बैटमैन दी एनिमी विद इन में अभी तक आपने देखा बेन बैटमैन को घायल कर देता है। ब्रूस वेन जोकर की मदद से दी पैक्ट नाम के ग्रुप में मिल जाता है। दी पैक्ट एक चोरी करने के लिए जाते हैं। उस चोरी में दी पैक्ट कामयाब हो जाता है, लेकिन वो लोग बेन को छोड़ करके भाग आते हैं। चोरी किया हुआ सामान कुछ और नहीं बल्कि रिडलर की डेड बॉडी होती है और हमें पता लगता है कि सेलिना काइल यानी कैट वुमन भी किसी न किसी तरीके से दी पैक्ट के साथ मिली हुई है। अब आगे All these white lies got me hypnotized. Get out of my head, get into my bed, I'm broken. It's only a matter of time. Shifting my paradigms. You hold me, you hurt me, I'm sinking and drowning and I don't deserve it. यहाँ हमें पता लगता है कि दी पैक्ट ये जो ग्रुप है इसको रिडलर की आंखों का स्कैन चाहिए किसी खास काम के लिए, लेकिन यहाँ हमें नहीं बताया जाता कि किस काम के लिए। और हमें एक बात और पता लगती है कि कैट वुमन की जो मुलाकात है वो रिडलर के साथ बहुत पहले से चल रही थी और रिडलर जो है कैट वुमन को इसी ग्रुप में मिलाना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही रिडलर को किसी ने मार दिया है। यहाँ पे कैट वुमन जो है उसकी मौत से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और अब वो इस चीज़ का बदला चाहती है। लेकिन इतने में हम देखते हैं कि वहाँ से बेन जो है वापस लौट के आ चुका है और वो गुस्से में, क्योंकि ये सभी लोग उसे वापस छोड़ करके आ चुके थे। यहाँ बेन थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाता है और बाद में वो लोग इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि किसी ना किसी ने तो जो है हमारी टीम में से खबर दी है पुलिस को कि हम लोग वहाँ चोरी करने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पे हार्ली क्विन ब्रूस वेन पे शक करती है, लेकिन ब्रूस वेन जो है वहाँ पे अपने ऊपर से शक को बिल्कुल क्लियर कर देता है। और यहाँ अभी वो लोग इस चीज़ से परेशान हो जाते हैं कि आखिर खबर दी तो दी किसने। अब इस हंगामे के शांत होने के बाद जो हार्ली क्विन है वो ब्रूस वेन से जो है कहती है कि तुझे एक ब्लैक साइट नाम की जगह ढूंढनी होगी। अब ब्रूस वेन जो है वो चाहता है कि उसके बारे में कुछ उसे पता लगे, लेकिन यहाँ पे हार्ली क्विन उसे कुछ भी नहीं बताने के लिए तैयार थी और कहती है कि रिडलर की प्लेस पे जाओ, वहाँ जा करके तुम्हें शायद ब्लैक साइट के बारे में कुछ पता लगे। अब हम लोगों को भी नहीं पता है कि आखिर ये ब्लैक साइट है क्या चीज़, इसलिए यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो सेलिना काइल और जोकर के साथ यहाँ रिडलर की प्लेस पे आता है जहाँ से रिडलर जो है ऑपरेट कर रहा था। वहाँ पे ब्रूस वेन और सेलिना काइल को एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ पर वो अंदर चले जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर उन्हें एक कंप्यूटर मिलता है जो कि एनक्रिप्टेड होता है। अब उसको डिक्रिप्ट करने के लिए वहाँ एक पेन ड्राइव होती है। उस पेन ड्राइव को जैसे ही वो लोग उस कंप्यूटर में लगाते हैं वो कंप्यूटर डिक्रिप्ट हो जाता है, लेकिन तभी वो जो है रिडलर की आंखों का स्कैन मांगता है। लेकिन उनके पास क्योंकि अभी तक वो स्कैन इतनी अच्छी हालत में नहीं था कि वो लोग उस कंप्यूटर को वो स्कैन दे पाए, इसलिए यहाँ पे वो जो कंप्यूटर होता है कुछ सेकंडों के बाद सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे चला जाता है। लेकिन जिससे पहले वो पेन ड्राइव भी खराब होती है उस कंप्यूटर में रहते हुए सेलिना काइल उसे निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पे जो है उस कंप्यूटर के खराब होने से पहले उन दोनों को एक खबर मिलती है प्रोजेक्ट लोटस के बारे में। अब ये प्रोजेक्ट लोटस क्या है ये बिल्कुल भी नहीं पता है हमें कि क्या चीज़ है, और ना ही हमारे इन गेम के कैरेक्टर्स को पता है। ये चीज़ हमें गेम में आगे चल के पता लगेगी। बस उन्हें एक बात ही पता लगती है कि ये जो प्रोजेक्ट लोटस है ये सेंटस नाम की ऑर्गेनाइजेशन चला रही थी। अब तुम लोगों के लिए एडवांस में बता दूं, जो सेंटस नाम की ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये एजेंसी का ही हिस्सा है। हाँ, उसी एजेंसी का हिस्सा जिसमें अभी अमेंडा वॉलर हेड है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो कैट वुमन है वो चाहती है कि वो अकेले ही इस सेंटस का और रिडलर की मौत के बारे में कुछ करे, और यहाँ वो जानती है कि अगर ब्रूस वेन उसके साथ रहेगा तो वो कभी भी उसे उतना ज़्यादा कुछ गलत नहीं करने देगा जितना वो चाहती है। इसलिए यहाँ पे वो ब्रूस वेन को बांध करके जाने लगती है, लेकिन ब्रूस वेन जो उसे थोड़ी सी फाइट लेता है, लेकिन यहाँ पे सेलिना काइल उसे चकमा दे करके भागने में कामयाब हो जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ब्रूस वेन और जोकर बाहर निकलने के बाद जो है कॉफ़ी शॉप पे बैठे होते हैं, वहाँ कॉफ़ी पी रहे होते हैं। लेकिन तभी ब्रूस वेन को जो है आसमान में बैट सिंबल दिख जाता है और वो समझ जाता है कि मेरा कोई ना कोई काम है। यहाँ वो जॉन डो के आगे यानी कि जोकर के आगे एक बहाना बना करके वहाँ से निकल जाता है और छत पे जा करके कमिश्नर गॉर्डन से मिलता है। अब कमिश्नर गॉर्डन से मिलने के बाद उसे पता लगता है कि गॉर्डन जो है उससे नाराज़ है, क्योंकि यहाँ पे जब वो चोरी हो रही थी, जब पैक्ट के सारे बंदे मिलकर के पुलिस वालों को पीट रहे थे, उस टाइम पे बैटमैन वहाँ पे नहीं था। गॉर्डन को नहीं पता था कि बैटमैन वहीं था, बस वो ब्रूस वेन की वेशभूषा में था और उस वेशभूषा में वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसका कवर जो है वो एक्सपोज हो सकता था उस हालत में।
अब यहाँ पे जो कमिश्नर गॉर्डन है वो ल्यूसियस फॉक्स के ऊपर भी कुछ इल्ज़ाम लगाता है कि रिडलर ने ऐसे ही तो उसे नहीं मारा होगा, वो किसी न किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहा होगा। यहाँ पे जो बैटमैन है वो ल्यूसियस फॉक्स को बैक करता है और कहता है कि वो बहुत अच्छा इंसान था। इसके बाद जो कमिश्नर गॉर्डन है वो ब्रूस वेन पे शक करता है और कहता है कि वो जो है जोकर को, हार्ली क्विन को, दोनों को ही अपने ऑफिस में ले गया था और वहाँ जाकर के उन दोनों ने थोड़ी सी मार पिटाई भी की थी लोगों के साथ, जिसकी वजह से अभी गॉर्डन समझ रहा है कि जो ब्रूस वेन है वो जोकर और हार्ली क्विन के साथ मिला हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है बैटमैन उसे रोकने के लिए कहता है कि तू अब बहुत आगे बढ़ रहा है। इधर जो है हमें एक बात और पता लगती है कि जो अमेंडा वॉलर है यहाँ उसने गॉर्डन से बिल्कुल मना कर दिया कि ब्रूस की ज़िंदगी में बिल्कुल भी दखलंदाजी मत कर, तो यहाँ गॉर्डन कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता था। इसलिए यहाँ पे जो गॉर्डन है वो सेलिना काइल का पीछा करने के लिए निकल जाता है। ब्रूस वेन जो है सेलिना काइल को इन्फॉर्म करना चाहता था, बट क्योंकि वो थोड़ा सा गुस्से में था क्योंकि सेलिना काइल उसे धोखा दे करके भाग गई थी, इस वजह से वो यहाँ पे सेलिना काइल को इन्फॉर्म नहीं करता कि गॉर्डन तेरे पीछे आ रहा है। इतने में बैटमैन को जो है कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और तब वो देखता है कि वहाँ पे जॉन डो आ चुका है छत पे। और जॉन डो जो है अभी यहाँ पे बैटमैन की कुछ बातें सुन चुका था जो कि वो एल्फ्रेड से कॉल पे कर रहा था। अब यहाँ पे जो जॉन डो है वो बैटमैन को ऑफर करता है कि वो उस लैपटॉप को यहाँ पे ब्रूस वेन के लिए ला करके दे देगा जो कि हार्ली क्विन के पास था। अब तुम लोगों के लिए बता दूं, हार्ली क्विन के पास जो लैपटॉप था ना वो रिडलर का ही था। जी हाँ, रिडलर ने जो है उस डिस्ट्रॉय हुए कंप्यूटर के अलावा भी एक कॉपी रखी हुई थी जो कि उस लैपटॉप में थी। अब यहाँ पे जो जॉन डो है वो वादा करता है बैटमैन से कि मैं तेरे लिए वो लैपटॉप ला करके दे दूंगा, लेकिन बदले में यहाँ पे जॉन डो बैटमैन से भी वादा करवाता है कि जब तू हमारी टीम का पर्दाफाश करेगा तो वादा कर कि हार्ली क्विन को कुछ नहीं कहेगा। यहाँ पे बैटमैन जो है उससे वादा नहीं करता है और कहता है अगर वो गलती करेगी तो मैं उसे ज़रूर पकड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे जो जॉन डो है फिर भी राज़ी हो जाता है वो लैपटॉप बैटमैन के लिए देने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बैटमैन जो है अपनी वेशभूषा बदलने के बाद दी पैक्ट के अड्डे पे आता है। अब इस अड्डे पे आने के बाद ब्रूस वेन को पता लगता है कि बेन और मिस्टर फ्रीज मिल करके अपने ही लोगों को मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं लग रहा था कि आखिर पुलिस को खबर किसने दी। इधर हमें पता लगता है कि जो जॉन डो है वो हार्ली क्विन का ध्यान भटकने के बाद वहाँ से लैपटॉप लेकर के गायब हो जाता है और उस लैपटॉप को बैटमैन के पास लेकर के आ जाता है। यहाँ बैटमैन उससे वो लैपटॉप ले लेता है, बदले में उसे बैटरैंक चलाना सिखाता है जिससे कि जोकर खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बैटमैन उसके साथ बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकता और वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ब्रूस वेन अपने घर पे जाता है और वहाँ जाने के बाद उसे पता लगता है कि सेलिना काइल वहाँ घायल अवस्था में बैठी होती है। अब यहाँ पे ब्रूस वेन को घर जाने के बाद पता लग जाता है कि गारंटी से जो गॉर्डन है उसने सेलिना काइल का पीछा किया होगा और उसे पकड़ने में जो नाकामयाब रहा होगा। बदले में सेलिना काइल यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो सेलिना काइल की इस हालत को देख करके थोड़ा सा पछतावे में डूब जाता है कि मुझे इसे बताना चाहिए था। यहाँ वो सेलिना काइल से नहीं छुपाता है और कह देता है कि मेरे को पता था कि गॉर्डन तेरे पीछे आ रहा है, बस मैं उस टाइम पे गुस्से में था इसलिए तेरे को फ़ोन नहीं कर पाया। यहाँ सेलिना भी इसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि हाँ मैंने माना तो मैंने तेरे को धोखा दिया था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं पूरी ज़िंदगी जेल में रहना डिज़र्व करती हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उन लोगों का एक कॉमन जो है इंटरेस्ट आ मिला था और वो था रिडलर का वो लैपटॉप। जी हाँ, क्योंकि बैटमैन के पास लैपटॉप था जिसमें इंफॉर्मेशन थी और सेलिना काइल के पास वो पेन ड्राइव थी जिससे कि उस लैपटॉप को डिक्रिप्ट किया जा सकता था। तो इन दोनों में से ही कोई भी अकेला वो सब नहीं कर सकता था जो सब ये दोनों मिल करके कर सकते थे। और यहाँ ये दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं कि चलो हिसाब बराबर हुआ। अब इसके बाद ये दोनों ही बैठ के में चले जाते हैं और वहाँ पे उस लैपटॉप का जो डेटा है उसे एक्सेस करते हैं। उस डेटा को एक्सेस करने के बाद तब इन्हें पता लगता है कि जो सेंटस नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो किसी एक बायोलॉजिकल वेपन के ऊपर काम कर रही थी जिसके कि जो टेस्ट सब्जेक्ट थे वो ह्यूमंस ही थे। और ये तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट हो रहे थे, ये जो बायोलॉजिकल वेपन है, इसी का नाम है प्रोजेक्ट लोटस। और यहाँ बैटमैन को एक बात और पता लगती है कि ये जो सेंटस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एजेंसी के अंदर ही काम कर रही थी, जो कि मैंने ऑलरेडी तुम लोगों के लिए बता दिया है। अब ये बात जानने के बाद जो ब्रूस वेन है वो अमेंडा वॉलर को कॉल करता है और कहता है कि ये आखिर मैं क्या देख रहा हूँ कि एजेंसी में क्या कुछ चल रहा है। यहाँ पे अमेंडा वॉलर कहती है कि मुझे जो कुछ पता है इस बारे में मैं तेरे को सब बता दूंगी, बस तू यहाँ वेन टावर पे आ जा मेरे से मिलने के लिए। यहाँ पे ब्रूस वेन वेन टावर में पहुँचता है और वहाँ जाकर के उसे पता लगता है कि ट्रिफनी ने जो है
गॉर्डन को बुला लिया है ब्रूस वेन को पकड़ने के लिए। और यहाँ पे जो गॉर्डन है वो ब्रूस वेन को अरेस्ट कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पे अमेंडा वॉलर आ जाती है। और यहाँ पे क्योंकि अमेंडा वॉलर ने जो है गॉर्डन से मना किया था कि ब्रूस वेन से दूर रहना, लेकिन यहाँ पे उसके बाद भी गॉर्डन यहाँ आ चुका था। इस वजह से यहाँ पे अमेंडा वॉलर ब्रूस वेन को सस्पेंड कर देती है और कहती है कि अब तेरे पुलिसगिरी के जो दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। और इतना बोल करके वो गॉर्डन को बाहर ले जाती है और ब्रूस वेन से कहती है जब तू तैयार हो मेरे से बात कर लेना। इधर जो ब्रूस वेन है वो भी ट्रिफनी से बात करता है और उसे बता देता है कि ब्रूस वेन ही बैटमैन है। अब यहाँ पे ट्रिफनी समझ जाती है कि ब्रूस वेन कोई बुरा बंदा नहीं है, बल्कि वो अच्छे के लिए ही काम कर रहा है। यहाँ ट्रिफनी से बात करने के बाद, उसे समझाने के बाद ब्रूस वेन सीधा अमेंडा वॉलर के पास जाता है और उससे प्रोजेक्ट लोटस के बारे में बात करता है। अमेंडा वॉलर कहती है कि ये जो प्रोजेक्ट लोटस है ये एजेंसी के अंडर में चल रहा था, लेकिन उस टाइम से बहुत पहले जब मैंने इस एजेंसी को ज्वाइन किया था और हमें खबर मिली थी कि ये जो प्रोजेक्ट लोटस है इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन अब क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि ये चालू है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इसे रोको। अब क्योंकि यहाँ पे जो अमेंडा वॉलर थी वो सेंटर्स के आसपास अपने जो एजेंट्स थे उन्हें भेज करके यूं ही उन्हें नहीं मरवाना चाहती थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो ब्रूस वेन था वो अंडर कवर था क्रिमिनल्स के साथ, तो वो वहाँ पे जा सकता था। अब अमेंडा वॉलर चाहती है कि ब्रूस वेन वहाँ जा करके इन्वेस्टिगेशन करे। और अमेंडा वॉलर एक बात और चाहती है कि ब्रूस वेन जो है वो जो दी पैक्ट के सरफिरे हैं उनको इस प्रोजेक्ट लोटस तक लीड कर दे, जिससे कि दी पैक्ट के जो मेंबर्स हैं ये सेंटस नाम की उस ऑर्गेनाइजेशन से लड़े और सेंटस दी पैक्ट से लड़े। उसी बीच में अमेंडा वॉलर और उसकी एजेंसी प्लस बैटमैन ये तीनों मिलकर के इन सभी को एक साथ ही खत्म कर देंगे। ब्रूस वेन कहता है कि दी पैक्ट पे भरोसा नहीं कर सकते, वो एक से एक सरफिरे हैं। यहाँ पे अमेंडा वॉलर कहती है कि हम दी पैक्ट पे भरोसा कर भी नहीं रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे हैं क्योंकि तुम उनके साथ हो। इस सब बातचीत के बाद यहाँ पे ब्रूस वेन जो है वो बोधी स्पा नाम की जगह पे जाता है। जी हाँ, सेंटस जिस जगह में चल रही थी उस जगह का नाम था बोधी स्पा। अब वहाँ जाकर के जो ब्रूस वेन है वो इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो है बेन आ जाता है और वो यहाँ पे ब्रूस वेन को देख करके उसके ऊपर शक करने लगता है कि आखिरकार तू यहाँ क्या कर रहा है जहाँ पे सेंटस में इतनी खतरनाक रिसर्च चल रही है। और यहाँ पे जो बेन है वो समझ जाता है कि ये जो बोधी स्पा नाम की जगह है यही ब्लैक साइट है, ब्रूस वेन ने उसका पता लगा लिया है। अब यहाँ पे जो बेन है वो ब्रूस वेन को बेहोश कर देता है और कहता है कि अब तू सीधा जाकर के हार्ली क्विन को ही जवाब देना, मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा। अब यहाँ पे जैसे ही ब्रूस वेन को होश आता है वो अपने आप को दी पैक्ट के अड्डे पे पाता है। इसके बाद वो जो है हार्ली क्विन के साथ चला जाता है उससे बात करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हार्ली क्विन जो है कहती है कि ठीक है मुझे तेरे ऊपर विश्वास है क्योंकि तूने पहले ही मुझे जो है ब्लैक साइट नाम की जगह के बारे में कुछ बता दिया था, तो तू जो है वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे जो हार्ली क्विन है वो कहती है कि लैपटॉप गायब है, अब मुझे नहीं पता कि उसे किसने चुराया है। हार्ली क्विन कहती है कि मैंने सभी से बात कर ली है, अब बस 2 लोग बचे हैं, वो हैं कैट वुमन और ब्रूस वेन। ब्रूस वेन कहता है क्या तूने जॉन से बात की, लेकिन हार्ली क्विन जो है वो यहाँ पे कहती है कि मैं जॉन डो से यानी कि जोकर से कोई बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो लॉयल है और वो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए वो यहाँ पे जो है ब्रूस वेन के ऊपर शक कर रही है। और यहाँ थोड़ी देर बाद जो है हार्ली क्विन जोकर को अंदर भेज देती है कमरे में और खुद बाहर चली जाती है और कहती है कि ब्रूस वेन के मुंह से उगलवा कि आखिर लैपटॉप किसने चोरी किया है। अब यहाँ पे जो जोकर है वो ब्रूस वेन को मारने की जो है एक्टिंग करने लगता है जिससे कि हार्ली क्विन को पागल बनाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जो जोकर है वो ब्रूस वेन से कहता है कि तुझे भी मालूम है और मुझे भी मालूम है कि आखिर यहाँ पे क्या करना होगा। अब यहाँ पे जो जोकर है वो चाहता है कि ब्रूस वेन कैट वुमन को फंसा दे उस लैपटॉप की चोरी के इल्ज़ाम में, जिससे कि कैट वुमन का यहाँ काम ख़त्म हो जाए और जॉन डो यहाँ पे बच जाए। प्लस यहाँ पे क्योंकि हार्ली क्विन जो है ब्रूस वेन के ऊपर भी शक कर रही थी तो ब्रूस वेन भी इस चीज़ से बच जाता। अब यहाँ पे जो ब्रूस वेन है वो कहता है कि ठीक है हार्ली क्विन को बोला मैं अपने फैसले के साथ तैयार हूँ। हार्ली क्विन जैसे ही अंदर आती है और वो ब्रूस वेन से पूछती है कि आखिर लैपटॉप किसने चुराया है। ब्रूस वेन कह देता है कि लैपटॉप मैंने चुराया है, जिसकी वजह से यहाँ पे अब जो कैट वुमन थी उसके ऊपर से पूरा शक क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हार्ली क्विन है वो ब्रूस वेन को अपने साथियों के साथ पकड़ करके एक चेम्बर के पास ले जा रही है और वहाँ पहुँचने के बाद वो ब्रूस वेन को उस चेम्बर में बंद कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि कैट वुमन को वो लोग आज़ाद कर देते हैं क्योंकि उसके ऊपर अभी किसी का कोई शक नहीं रहा है और वो जो चेम्बर था वो था मिस्टर फ्रीज का बनाया हुआ है जिसमें किसी को भी जमा करके उसको मौत दी जा सकती है। और यहाँ पे वो लोग ब्रूस वेन को उस चेम्बर में बंद करके वो चेम्बर चला देते हैं और उस चेम्बर के अंदर ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है। It's frozen. The water is rising and I'm just a drop in
in the